श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता का सार। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। धर्म का साथ देने वाले पांडव और अधर्म का साथ देने वाले कौरवों के बीच एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। यह महाभारत के युद्ध का समय था। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए पांडवों के सारथी बनने का दायित्व निभा रहे थे। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन का मन बहुत विचलित था। ये युद्ध धर्म युद्ध था। कौरवों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ इस युद्ध में पांडवों की तरफ से जब अर्जुन रणभूमि में थे तो अर्जुन का मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि कैसे अपने सगे संबंधियों से युद्ध करें, उन पर वार करें। एक तरफ कौरव पांडवों का सब कुछ हड़पना चाहते थे, तो दूसरी ओर सत्य की विजय और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे पांडव। श्री कृष्ण सारथी बनकर धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के साथ उनके मार्गदर्शक की भूमिका में थे। धर्म, अधर्म, माया, मोह और कर्म का ज्ञान युद्ध के समय विचलित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अर्जुन का भ्रम दूर होता है और वे धर्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कहलाता है। गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के माया मोह में पड़ा रहता है और भागवत गीता का ज्ञान ही हमें माया मोह के बंधन से आजाद कर सकता है, समय को और सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का अवसर देता है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का गीत है, तभी इसे गीता कहा जाता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भागवत गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भागवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत,
स्थिर और प्रसन्नचित रख सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। और आज मैं इस भागवत गीता के कुछ श्लोकों का वर्णन करूंगी जो कि शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ये श्लोक जिनको मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रही हूँ, ये भागवत गीता के अलग अलग चैप्टर्स में से लिया गया है, अध्यायों में से लिया गया है। इन्हें सुनिए, शायद जिंदगी की कुछ समस्याओं का जवाब आपको इन श्लोकों में मिल सके। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वह दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया,
मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिन्हें वेद के मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है, उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम लेकर आए तो लिया यहीं से लिया, जो लिया दिया यहीं दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया उसी को दिया। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की अशक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आशंका नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां वंश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है।
क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी आचरण वैसा ही करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में कर ज्ञान को ढक कर मनुष्य को भटका देते हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता हूँ। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के सममित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर है, न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम ये निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही जगत का होता है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे उसे देखकर दूसरे भी उसी व्यवहार को सीखते और करते हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा संकल्प। अभी मैंने आपसे कुछ श्लोकों को एक्सप्लेन किया। ये वो श्लोक हैं
जिन्हें मैं जीवन की सच्चाई मानकर अपने जीवन में उतारती हूँ। अगर इतने सारे श्लोकों में से कुछ श्लोक भी हमारी जिंदगी बदल सकें, तो इससे बड़ी और इससे गौरवमय बात और क्या हो सकती है। आप सब जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने इन श्लोकों को ध्यान से सुना है, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि कोशिश करके इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारिए और अपने इस जीवन को आनंदमय परिश्रम और कर्म के साथ बिताते हुए श्री कृष्ण में समा जाइए। श्री परमात्मने नमः।